अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आरिफा मंसूरी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर के आती हूँ जिसके अंदर मैं आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें बताती हूँ। सो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, स्पेशली वो उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी आई डिजिटल प्रेन्योर ज्वाइन कर रखे हैं बट स्टिल अभी तक के कोई रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारी अभी तक अर्निंग नहीं हो पाई, या हमारी ग्रोथ नहीं हो पाई, या हमें सक्सेस नहीं मिल पाई, या हमें कुछ भी चीज़ अभी तक स्टिल समझ में नहीं आया और हमने ज्वाइन कर लिया है। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को लास्ट तक के देखें एंड सारी चीजें आप नोट डाउन करें। सो आज मैं आप लोगों को सबसे पहले तो बताने वाली हूँ ऑल अबाउट माइंडसेट। ठीक है, आज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना आप लोगों के साथ कि आपकी अर्निंग नहीं हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका जो माइंडसेट है ना वो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। क्योंकि आप अपने माइंडसेट को लेकर के रेडी ही नहीं है। ठीक है, अगर आज के टाइम में कोई इंसान कुछ काम करना चाहता है तो सबसे पहले होता है कि उसको माइंडसेट बनाना होता है कि मैं इस काम को बिल्कुल अच्छे से कर पाऊंगा। क्योंकि हमारे माइंड में पता है कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी लगने लग जाती है। एक ही टाइम पे हमें कई ज़्यादा थॉट्स आने लग जाते हैं और वो भी नेगेटिव थॉट्स। ठीक है, जैसे कि मतलब मेरा तो स्पॉन्सर मुझे हेल्प नहीं कर रहा है, वो मेरा रिप्लाईज नहीं कर रहा है, वो मुझे ब्लॉक कर दिया है, मुझे ट्रेनिंग्स नहीं मिल रही है। एंड घर वालों को अलग से प्रेशर्स होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पैसा अरेंज करके यहाँ पर स्टार्ट किया होगा। सो शायद हो सकता है कि घर वालों का डर हो, आप लोगों को घर वालों के मतलब टॉन्ट आपको मिलते हो, तो बहुत सारी चीजें रहती है जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। तो सबसे पहले ये जितने भी नेगेटिव थॉट्स है आपको इनको हटाना पड़ेगा, बिल्कुल दिमाग से निकालना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर आप चाहते हो लिटरली ग्रो करना तो ये सारे जितने भी मन में आपके, क्योंकि ये आपने पूरा अपने दिमाग में ये सारी चीजें भर रखी है। सो लर्निंग के लिए जो नई चीज आप डालना चाहते हो वो कहाँ से डालोगे उसमें। ठीक है, अब वो होता है ना कि एक बर्तन है जो पूरा फुल है, अब आप उसके अंदर डाले जाओगे, न्यू चीज डालोगे तो डेफिनेटली वो निकलता जाएगा, वो बाहर आता जाएगा। तो सेम कंडीशन अभी आप लोगों के साथ हो रही है कि आप लोगों के माइंड में इतना कुछ भरा हुआ है कि नई चीजें वो अंदर जाने का रास्ता ही नहीं बना पा रही है, जो कि है आपकी लर्निंग। एंड एक चीज आपको पता है, ये मानना पड़ेगा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ठीक है, हालांकि पैसा ही सब कुछ होता है अगर देखा जाए, जो भी खुशियां वगैरह आती है, बट आपकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ आपके पैसों से रिलेटेड नहीं है, आपकी जो ग्रोथ है वो लर्निंग से रिलेटेड है। ठीक है, आज अगर आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो सबसे बड़ा रीजन है कि आप लोगों के पास पर्टिकुलर स्किल नहीं है। क्योंकि अगर आपके पास कोई ना कोई स्किल्स होती, कोई ना कोई काम होता तो डेफिनेटली आज आप पैसा कमा रहे होते। एंड किसी चीज को करने के लिए सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचो, अगर आप बचपन में जब पैदा हुए थे आपने सारी चीजें सीख करके ही करी थी ना। हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम नकल उतारते हैं। जैसे कि हमारे पेरेंट्स, अगर हम बोलने लायक हो जाते हैं, जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तो वो धीरे धीरे बोलना सिखाया जाता है, बोलो मम्मा, बोलो पापा, लाइक दिस। तो वही चीज होती है कि हमने बचपन से सारी चीजें सीखी है। एंड आपने एक चीज नोटिस करी है, जब आपने चलना सीखा था, ठीक है, जब हम चलने लगे हैं, या आप देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या आपका खुद का बच्चा है, तो आपने उसको भी ऑब्जर्व किया होगा कि बच्चा कैसा होता है। एक हद तक के ही हम उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हमें एक हद तक के उसको छोड़ना पड़ता है खुला, हम उसके साथ नहीं रह सकते। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उसके साथ आसपास रहेंगे या हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे तो वो कभी भी लड़ना नहीं सीखेगा। एंड सेम कंडीशन अभी आप लोगों की है। बट आप लोग यहाँ पर पता है क्या चीज है, वो वाले सिचुएशन आप भूल गए हो कि उस टाइम पे भी आपने अकेले ही कदम बढ़ाया था। ठीक है, चाहे आपका सहारा दिया हो किसी ने, या मतलब जो भी है सहारा भी मिला था, तो आज आपके लिए भी बहुत सारे सहारे हैं यहाँ पर। बट मेनली आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको माइंडसेट प्रिपेयर करना पड़ेगा कि मैं कर सकती हूँ। जब मैंने ये सारी चीजें की है तो डेफिनेटली मैं कर लूंगी या कर लूंगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब आप अपने पर विश्वास, अभी पता है क्या हो रहा है, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं है और उसके साथ साथ आपको खुद पर भी विश्वास नहीं है। अगर आपको खुद पर सेल्फ ट्रस्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता ना, तो अभी आप लोग ये शिकायत कभी नहीं कर रहे होते। हम जनरली कभी भी कंप्लेंट्स करते हैं या कोई भी शिकायत करते हैं तभी करते हैं जब हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते। एंड कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, क्योंकि आपको ये चीज लगती ही नहीं है मैं कर सकती। आपको अंदर से स्ट्रांगली ये फील करना पड़ेगा मैं कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ही करूंगी और मैं ही करके दिखाऊंगी। ये चीज आपको कमिटमेंट अपने से करना पड़ेगा। आप खुद को मतलब टाइम दो,
टाइम दो। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कई बार ये होता है हम सारी चीजों में टाइम देते हैं बट हम कभी भी अपने आप को समझने में टाइम नहीं देते, कभी भी हमने खुद को टाइम नहीं दिया है। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। एक कॉपी पेन अभी आप लोगों ने शायद लेकर के बैठी है, इस वीडियो को अभी पॉज कर देना कुछ देर के लिए, जब मेरी आप पूरी बात सुन लो उसके बाद आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते जाना। आप अपने बारे में 10 अच्छी चीज और 10 बुरी चीज लिखो, ठीक है, जो आपकी मतलब 10 अच्छाइयां हैं, ठीक है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। एंड 10 ऐसी चीजें खामियां भी लिखो जो आप जिसमें अच्छे से परफेक्ट नहीं हो, दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आप खुद देखना, जब आप लिखने बैठोगे ना तब आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या अच्छा है या मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर कुछ हद तक के लिख लोगे ना तो शायद वो 10 भी ना हो पाए, और अगर 10 हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको बस इंप्रूवमेंट की, और कुछ नहीं करना है। जिस चीज में अच्छे हो उसको और इंप्रूव करो, जो गलतियां आप में कमियां हैं उससे भी आपको मतलब इंप्रूव करना है, ठीक है। वो गलतियां कभी भी रिपीट नहीं करना है। आपको आपके सॉल्यूशन खुद के पास ही मिलने वाला है, और ये सॉल्यूशन हम किसी के पास नहीं जा सकते या कोई हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं भी बहुत ज़्यादा है ना डिमोटिवेट हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। मैं भी मतलब मुझे भी ये फील होता था कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है इस दुनिया में, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है। अगर आप मेरी जर्नी भी जानना चाहते हो तो थोड़ा सा आप मेरी जर्नी देख सकते हो। मैंने बचपन में अब तक के वीडियो में सारी चीज़ें बताई है अपने बारे में कि कैसे मेरे साथ भी स्ट्रगल्स हुए थे, हर्डल्स आए थे मेरी लाइफ में। देखो हर किसी के लाइफ में हर्डल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही है, डेफिनेटली ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। डोंट बी कंसिडर इट नेगेटिव, नेगेटिव कंसिडर मत करो, दिस इज पॉजिटिव वे। क्योंकि देखो जब भी मतलब है ना कोई नीचाई आती है ना, मतलब यह हमारे साथ कुछ गलत होता है तो डेफिनेटली उसके बाद बस हमें लगता है हमारे साथ सही होने वाला होता है, ठीक है। और हमें ये चीज लग रही है कि ये गलत हो रहा है, ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये सब कुछ हमारे इनर थॉट्स है, बट नहीं, आप कर सकते। यहाँ पर ही मेनली आपको उठ करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। एंड आपने अगर ये सारी चीज़ें लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे टैग भी कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में हैंडल दे रही हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप लिखते हो तो मुझे ज़रूर से टैग करना, ठीक है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। अब बारी आती है हमारी लर्निंग की, ठीक है। मेनली हमें लर्न क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, राइट, है ना, यही चीज हो रही है। यही सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई थी 1.5 साल पहले जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इतना नॉलेज था भी नहीं मोबाइल को लेकर के, ये टेक्निकल नॉलेज वगैरह सारी चीजें नहीं थी। बट मैंने धीरे धीरे स्टेप लेना स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मैंने डे बाय डे लिया। एंड चैलेंजेस आपको लेना पड़ेगा। देखो अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक दिन बैठी हूँ, मैं सारी चीजें सारी ट्रेनिंग्स एक टाइम में देख लूंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वो आपको मतलब आपके लिए 10% भी बात समझ में ना आए, क्योंकि वही चीजें होती है कि एट अ टाइम सारी चीजें नहीं समझ में आती, आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर अभी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करो, अगर आपने पहले से सारी ट्रेनिंग्स भी देख रखी है, बट मैं आपको बोलूंगी आज से दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। एक टारगेट लेके चलो कि 15 डेज है मेरे पास, पर 15 डेज में मुझे इतनी जो ट्रेनिंग्स है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट ट्रेनिंग होती है हमारी सक्सेस मंत्रा, ठीक है। सक्सेस मंत्रा के अंदर भी सर ने बहुत अच्छे से सारी चीजें गाइड की है अबाउट माइंड सेट, अबाउट गोल सेट, कि आपको गोल कैसे बनाना है। और देखो अगर आपका माइंड सेट, क्योंकि माइंडसेट हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है, वही चीज है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हो, अब आपको लगने लग गया हाँ मैं कर सकती हूँ, आप खुद सोचो जब मैं कर सकती हूँ, जब अदर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये अफर्मेशन अपने आप से दोगे, आपको ये चीजें बोलनी पड़ेगी अपने आप से, क्योंकि देखो आपको मोटिवेट, मैं कितना आपको मोटिवेट कर सकती हूँ या कोई और पर्सन आपको कितना मोटिवेट कर सकता है, नहीं, एक हद तक है। बट सेल्फ मोटिवेशन ही हमें सबसे ज्यादा आगे लेके जाती है। ये भी मुझे एक पर्सन ने बोला था कि आरिफा ये हमेशा डिपेंडेंट मत रहो दूसरे पर, क्योंकि आप सोचोगे हो सकता है कि जब आपको किसी मतलब इंसान की जरूरत है एंड एट दैट टाइम वो नहीं अवेलेबल रहा तो क्या करोगे, क्या मतलब क्या आप अपनी मतलब सुसाइड कर लोगे क्या, मतलब कई बार ऐसे भी थॉट्स आते हैं इंसान को, सारी चीजें होती है, तो क्या करोगे। तो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट इतना नहीं रहना है, ठीक है। अगर आपका स्पॉन्सर या आपके मेंटोर आपको गाइड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने आपको एक रास्ता दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपको, एंड डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पर
टाइम दो। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, कई बार ये होता है हम सारी चीजों में टाइम देते हैं, बट हम कभी भी अपने आप को समझने में टाइम नहीं देते, कभी भी हमने खुद को टाइम नहीं दिया है। तो मैं आज आप लोगों को एक चीज बताने वाली हूँ। एक कॉपी पेन अभी आप लोगों ने शायद लेकर के बैठी है, इस वीडियो को अभी पॉज कर देना कुछ देर के लिए। जब मेरी आप पूरी बात सुन लो, उसके बाद आप सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप करते जाना। आप अपने बारे में 10 अच्छी चीज और 10 बुरी चीज लिखो, ठीक है, जो आपकी मतलब 10 अच्छाइयां हैं, ठीक है, जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इसमें बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। एंड 10 ऐसी चीजें खामियां भी लिखो जो आप जिसमें अच्छे से परफेक्ट नहीं हो। दोनों चीज आपके पास होनी चाहिए। अब आप खुद देखना, जब आप लिखने बैठोगे ना, तब आपको पता ही नहीं होगा कि मेरे अंदर क्या अच्छा है या मेरे अंदर क्या बुराई है। अगर कुछ हद तक के लिख लोगे ना, तो शायद वो 10 भी ना हो पाए, और अगर 10 हो रही है तो दैट मीन्स कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है उनको बस इंप्रूवमेंट की, और कुछ नहीं करना है। जिस चीज में अच्छे हो उसको और इंप्रूव करो, जो गलतियां आप में कमियां हैं उससे भी आपको मतलब इंप्रूव करना है, ठीक है। वो गलतियां कभी भी रिपीट नहीं करना है। आपको आपके सॉल्यूशन खुद के पास ही मिलने वाला है, और ये सॉल्यूशन हम किसी के पास नहीं जा सकते, या कोई हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता। मैं भी बहुत ज़्यादा है ना डिमोटिवेट हुआ करती थी, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे भी प्रॉब्लम हुआ करती थी। मैं भी मतलब मुझे भी ये फील होता था कि मुझे कोई समझने वाला नहीं है इस दुनिया में, मैं कभी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई है। अगर आप मेरी जर्नी भी जानना चाहते हो तो थोड़ा सा आप मेरी जर्नी देख सकते हो। मैंने बचपन में अब तक के वीडियो में सारी चीज़ें बताई है अपने बारे में कि कैसे मेरे साथ भी स्ट्रगल्स हुए थे, हर्डल्स आए थे मेरी लाइफ में। देखो हर किसी के लाइफ में हर्डल्स होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है ना कि ये मेरे साथ मुश्किलें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही है, डेफिनेटली ये आपका टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। डोंट बी कंसीडर इट नेगेटिव, नेगेटिव कंसीडर मत करो, दिस इज पॉजिटिव वे। क्योंकि देखो जब भी मतलब है ना कोई नीचाई आती है ना, मतलब या हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो डेफिनेटली उसके बाद बस हमें लगता है हमारे साथ सही होने वाला होता है, ठीक है। और हमें ये चीज लग रही है कि ये गलत हो रहा है, ये सारी चीजें मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये सब कुछ हमारे इनर थॉट्स है, बट नहीं, आप कर सकते। यहाँ पर ही मेनली आपको उठ करके आना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करना है। एंड आपने अगर ये सारी चीज़ें लिख ली है तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे टैग भी कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम में हैंडल दे रही हूँ, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। अगर आप लिखते हो तो मुझे ज़रूर से टैग करना, ठीक है। अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत होगी तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। अब बारी आती है हमारी लर्निंग की, ठीक है। मेनली हमें लर्न क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, राइट, है ना। यही चीज़ हो रही है। यही सेम कंडीशन मेरे साथ भी हुई थी 1.5 साल पहले, जब मैंने इस जर्नी को स्टार्ट किया था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज था भी नहीं मोबाइल को लेकर के, ये टेक्निकल नॉलेज वगैरह सारी चीज़ें नहीं थी। बट मैंने धीरे धीरे स्टेप लेना स्टार्ट किया, मैंने धीरे धीरे सीखना स्टार्ट किया, मैंने डे बाय डे लिया। एंड चैलेंजेस आपको लेना पड़ेगा। देखो अगर आप सोच रहे हो ना कि मैं एक दिन बैठी हूँ, मैं सारी चीज़ें सारी ट्रेनिंग्स एक टाइम में देख लूँगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि वो आपको मतलब आपके लिए 10% भी बात समझ में ना आए, क्योंकि वही चीज़ें होती है कि एट अ टाइम सारी चीज़ें नहीं समझ में आती। आपको थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अगर अभी आप शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्ट करो, अगर आपने पहले से सारी ट्रेनिंग्स भी देख रखी है, बट मैं आपको बोलूँगी आज से दोबारा से स्टार्ट करो, ठीक है। एक टारगेट लेके चलो कि 15 डेज है मेरे पास, पर 15 डेज में मुझे इतनी जो ट्रेनिंग्स है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि फर्स्ट ट्रेनिंग होती है हमारी सक्सेस मंत्रा, ठीक है। सक्सेस मंत्रा के अंदर भी सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें गाइड की है, अबाउट माइंड सेट, अबाउट गोल सेट, कि आपको गोल कैसे बनाना है। और देखो अगर आपका माइंड सेट, क्योंकि माइंडसेट हमेशा हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। वही चीज़ है, अगर आप स्ट्रांग हो, अब आपको लगने लग गया हाँ मैं कर सकती हूँ, आप खुद सोचो जब मैं कर सकती हूँ, जब अदर कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये अफर्मेशन अपने आप से दोगे, आपको ये चीज़ें बोलनी पड़ेगी अपने आप से, क्योंकि देखो आपको मोटिवेट, मैं कितना आपको मोटिवेट कर सकती हूँ या कोई और पर्सन आपको कितना मोटिवेट कर सकता है, नहीं, एक हद तक है। बट सेल्फ मोटिवेशन ही हमें सबसे ज़्यादा आगे लेके जाती है। ये भी मुझे एक पर्सन ने बोला था कि आरिफा ये हमेशा डिपेंडेंट मत रहो दूसरे पर, क्योंकि आप सोचोगे हो सकता है कि जब आपको किसी मतलब इंसान की ज़रूरत है एंड एट दैट टाइम वो नहीं अवेलेबल रहा, तो क्या करोगे, क्या मतलब क्या आप अपने मतलब सुसाइड कर लोगे क्या। मतलब कई बार ऐसे भी थॉट्स आते हैं इंसान को, सारी चीज़ें होती है, तो क्या करोगे। तो कभी भी किसी के ऊपर डिपेंडेंट इतना नहीं रहना है।
ठीक है। अगर आपका स्पॉन्सर या आपके मेंटोर आपको गाइड नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, ठीक है, उन्होंने आपको एक रास्ता दिया है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है आपको, एंड डेफिनेटली आप इस प्लेटफॉर्म पर करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट भी क्रिएट करोगे। अब हमें करना क्या है, सारी चीजें देखनी है। सक्सेस मंत्रा में जैसे जैसे दिखाया गया है ना, वैसे वैसे आपको इम्प्लीमेंट करना है। अब गलती पता है क्या होती है, हम सिर्फ सुनते रहते हैं। जैसे कि अभी वीडियोज है, अगर आपने मतलब मैंने आपको टास्क दिया था, अगर आपने रुक करके ये चीजें नहीं करी, अगर आप पूरा सुनोगे ना, आप खुद ऑब्जर्व कर लेना, थोड़ी देर बाद आप भूल जाओगे डेफिनेटली। मैं खुद भी भूल जाती हूँ सारी चीजें, मुझे भी याद नहीं रहता है कि मैंने उस मीटिंग में या उस ट्रेनिंग में या उस वीडियो में क्या देखा था, ठीक है। सबसे गंदी आदत है, आपको लिखना पड़ेगा, लिखोगे तो आपको ज्यादा टाइम तक के याद रहेगा। एंड आप उसमें जो जो चीजें बताई जा रही है ना, लिखो। लेसन 1 लेसन 2 मतलब हर उसके हिसाब से वहां पर चैप्टर वाइज वहां पर ऑलरेडी गिवन है। आपको चैप्टर 1 स्टार्ट करना है, ठीक है। आपने चैप्टर 1 स्टार्ट किया एंड जो चीजें बताई जा रही है वो इंप्लीमेंट करो। चैप्टर 2 में जो बताया जा रहा है वो इंप्लीमेंट करो। चैप्टर 3 में जो बताया जा रहा है वो इंप्लीमेंट करो। एक एग्जांपल मैं देती हूँ। आप अगर शेफ बनना चाहते हो, ठीक है, आप एक अच्छा कुक बनना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, बस आप ये कह दोगे कि मैंने सारी रेसिपीज देख ली है, अब मैं बहुत अच्छा शेफ बन गया हूँ या बन गई हूँ। नहीं ना, क्योंकि ये सारी चीजें प्रैक्टिकली है। जब तक कि आप प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। अब खाना मतलब ऐसे देखना, सुनना, समझना बहुत अलग बात है, पर पकाने जाएंगे ना तो वो बहुत डिफरेंट चीज होगी। हमें प्रैक्टिकली जरूरत होती है, बहुत सारी ऊंच नीच भी होती है हमारे साथ। तो सेम चीज यहाँ पर भी है, अगर आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो रिजल्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। नाउ अब आपने सारी चीजें इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दी है, ठीक है। अब धीरे धीरे रिजल्ट आएगा। आपको एक चीज और करना पड़ेगी, 3 मंथ्स का टारगेट लेकर के चलना पड़ेगा, ठीक है। 3 मंथ्स तक क्या आप अर्निंग के बारे में ना सोचो कि पैसा कब आएगा, कैसे आएगा, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं सोचनी। आपको सोचना सिर्फ इतना है कि मैं कितना लर्न कर रही हूँ, मैं कितना लर्न कर पा रही हूँ, एंड मैं कितना अपने आप में इंप्रूव कर पा रही हूँ, ठीक है। अगर मान लो जैसे कि अगर मेरा खुद का देखा जाए ना, मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, ठीक है। अब मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी, डेफिनेटली वो वीडियो इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है, बहुत सारी कमी थी। जब मैंने देखा मुझे लगा अरे मैंने यहाँ पे ये गलती करी है, वो गलती करी है, मुझसे तो ये रह गया, मतलब चीजें एनालाइज करी थी खुद से, ठीक है। फिर मैंने क्या सोचा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उससे बेटर बनाऊंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो बनी, उससे बेटर बनी। धीरे धीरे करते करते इंप्रूवमेंट आया। अगर आज भी मैं वैसी की वैसी रहती तो मेरे अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, ठीक है। तो आपको ये चीज करनी पड़ेगी, खुद से एनालाइज। देखो आप है ना इस पर्सपेक्टिव से मत दो, आप मोबाइल उठाओ, किसी और के मोबाइल से आप अपनी आईडी ओपन करके देखो, जैसे कि इंस्टाग्राम, क्योंकि हमें मेनली इंस्टाग्राम पे काम करना है। अब आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हो अपनी वीडियोस, तो पर्सपेक्टिव ये रखो कि मैं लीड हूं और मैं किसी पर्सन का मतलब वो देख रही हूँ प्रोफाइल। अब क्या इस पर्सन को मैं लाइक करूंगी, इसकी वीडियोस को क्या मैं लाइक करूंगी, क्या मैं इसके प्रोफाइल को फॉलो करूंगी, कि क्या इतना अच्छे से इसने बताया कि मुझे इसको फॉलो करके रखना चाहिए। अगर आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है नहीं, तो दैट मीन्स कि आपको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको करना कुछ नहीं है, आप सिर्फ एक पर्सपेक्टिव ये बनाना पड़ेगा, आप किसी को कॉपी करो, मतलब सामने वाले पर्सन को देखो जिसको आप अच्छे मतलब अच्छा मानते हो, जिसको आप इंस्पिरेशन मानते हो, जिसके जैसा बनना चाहते हो। आपको करना कुछ नहीं है, आपको उस पर्सन को देखना है एंड उसकी जितनी भी अच्छाई है ना वो नोटिस करो, ठीक है। वो लिखो कि वो क्या अच्छा है। और देखो कभी कभी हो सकता है कि उसमें कुछ बुराइयां भी लग रही हो, ठीक है। देखो हर इंसान जरूरी नहीं है अच्छा हो सके, ठीक है। अगर आपको बुराई लग रही है वो चीज मत करो, जो अच्छी लग रही है जिससे, तो वो चीज आप उसकी कर सकते हो, ठीक है। सिंपली वो जैसा मतलब जैसा उसका बोलने का ढंग है, बताने का ढंग है, बातें करने का ढंग है, तब जो भी है उसका स्टाइलिंग है, ड्रेसिंग सेंस है, उसकी बॉडी लैंग्वेज है, बहुत सारी चीजें होती है इंसान को एडमायर करने के लिए, ठीक है। जो चीजें आपको लग रही है वो आप वहां पर डिलीवर करो, ठीक है। सिंपल करना है, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक थोड़ा सा कॉपी, बस हमारा तड़का डालना है। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि मैं एज इट इज उसका कॉपी करूंगी तो वो भाई वो पर्सन है, बट आप उसके अंदर क्वालिटी देखते हो तो आप क्या करोगे, अपनी तरफ से कुछ अपना एड ऑन करोगे ताकि आप उससे हटकर लगो, यूनिक लगो। वरना वही चीज होगी कि आपको वो देखा जाएगा अरे ये तो उसका कॉपीड है। जनरली हम होता है ना, रील्स देखते देखते हमें बीच में एक इंसान का अगर दिखता है तो अरे ये तो उसका कॉपी किया हुआ है, सेम चीज होती है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें किसी की कॉपी नहीं बननी है, हमें हमारा वर्जन बनना है, ठीक है। एंड बस आपको थोड़ा सा उनका मतलब स्टाइल लेना है एंड अपना थोड़ा सा आपको
तड़का डालना है, बस दैट्स इट। अब आपका काम बन गया है, मतलब आप धीरे धीरे अपने आप को मतलब कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने लायक हो गए हैं एंड आप उससे अपनी एक खुद की आइडेंटिटी बना सकते हैं। नाउ लास्ट में बस आप लोगों को एक चीज बोलूंगी कि नेवर गिव अप। देखो कभी भी गिव अप मत करो, भले ही चाहे देखो कहीं पर पहुंचने के लिए देखो वक्त लगता है। आज आप सोचो आप जितने भी ईयर्स के हो सकता है आप 15 साल, 20 साल, 50 साल, 30-35 साल, 40 साल के हुए, ठीक है। अब आप सोचो जब आपने अपनी इतनी जिंदगी वहां दी है तो क्या इस प्लेटफॉर्म पे आप 5 से 6 महीना या साल भर नहीं दे सकते हो? आप मुझे बताइए। अगर आपने साल भर भी दिया, अगर मान लो बहुत सारे लोगों का हो सकता है कि ये भी हो कि मैम मुझे 1 ईयर हो गया बट स्टिल मुझे रिजल्ट नहीं मिला है, तो आपको ये चीज करना चाहिए कि इन 1 ईयर में लिटरली आपने यहाँ पर इतनी एफर्ट डाली है, इतनी पोटेंशियल डाली है। हम जनरली पता है क्या देखते हैं सक्सेस। अगर ऐसा होता ना, ये प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं होता या इस प्लेटफॉर्म में वो नहीं होती, तो आप सोचो कि यहाँ पर कोई भी पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता। अगर यहाँ पर सक्सेसफुल पर्सन है तो वहीं पर देखो हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको एवरेज पर्सन भी मिलेंगे, फेलियर भी मिलेंगे। अब देखो एक ही टीचर होता है, एक ही स्कूल होता है, सबसे बड़ी बात है एक ही स्कूल है, एक ही टीचर है, एक ही क्लासरूम है और एक ही जैसे बच्चे हैं, ठीक है। हम लोग जनरली स्कूल में पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारा एज ग्रुप भी सेम होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी क्लास में कोई 2-3 साल बड़ा इंसान है, नहीं ऐसा नहीं होता। हम सेम एज ग्रुप के होते हैं, बट उसी में से कुछ लोग होते हैं जो फेल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पास हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो टॉपर होते हैं, ठीक है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, ठीक है। पहली बात तो गिव अप कभी नहीं सोचना है। दूसरी चीज, कभी भी किसी से कंपेयर मत करना, क्योंकि देखो वो अलग है, ठीक है। वो उसकी लाइफ है, वो उसका स्ट्रगल है। हो सकता है कि आपकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हो या हो सकता है उसकी लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल हो, बट फिर भी वो आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा हो। कई बार बहुत सारी चीजें होती है, कई बार ये भी होता है कि लकीली इंसान मतलब वो चीजें कर लेता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो। कंपेयर करना है ना तो बस अपने रिजल्ट से कंपेयर करो, मैं पिछली बार कैसी थी और अब कैसी हूँ, ठीक है। तभी आप अपने आप को ग्रो करो, क्योंकि जनरली हम जब किसी को कंपेयर, और देखो कंपेयर भी करो ना, एक छोटा कॉम्पिटिशन रखो अपने बराबरी वालों का, इतने ऊंचे वालों से मत रखो, अपने बराबरी वालों से रखो। तो उससे क्या होगा कि आप उसको बीट करने में थोड़ा सा आसानी हो पाएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है। होप आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी होगी। एंड अगर स्टिल आप लोगों का कोई भी डाउट है एंड आप इसका पार्ट 2 चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, पार्ट 2 लिख करके कि वी वांट पार्ट 2। तो इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगी एंड उसमें और डिटेल में आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही बोलूंगी कि आप लोग लगे रहो एंड बस अपनी हार मत मानो और इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। एंड बस फोकस करो अपनी लर्निंग पर। एंड अगर रिजल्ट भी मिलता है तो मुझे ज़रूर बताना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे टैग ज़रूर करना, तो इंशाल्लाह मैं आपका रीपोस्ट करूंगी अगर आपको मेरी वीडियो से भी थोड़ा बहुत भी रिजल्ट मिलता है या एफर्ट मिलती है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।